नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों आई एम श्योर आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि नवंबर 26 नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे या कहो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 की अगर बात करें तो इस दिन भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को अपनाया था, जो कि लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। पर इसी के चलते नवंबर 26 संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपसे बेसिक से डिस्कस करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये देश का सर्वोच्च सबसे बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट, कानूनी दस्तावेज है, जिसमें देश और सरकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित डिफाइन किया गया है। हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान देश के अपने अपने रूल्स, नियमों और प्रिंसिपल सिद्धांतों पर निर्भर करता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में साफ साफ शब्दों में सरकार और देश के लोगों के राइट्स, अधिकार और उनकी पावर, अथॉरिटी का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा देश को किस प्रकार से गवर्न, शासन किया जाए, इसका वर्णन भी स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा गया है। तो आइए आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में मैं आपके साथ 10 महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करूंगी, जो मुझे लगता है कि एज गर्वित भारतीय, प्राउड इंडियंस होने के नाते हम सबको पता होना चाहिए। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा और वॉल्यूमिनस, मोटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये संविधान 25 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। अगर हम अपने ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो टाइप और प्रिंटेड नहीं, बल्कि हैंड रिटन, हाथों से हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर, उल्लेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज को आर्टिस्ट शांति निकेतन ने सजाया था। अगर 1950 कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी की बात करें तो वो न्यू दिल्ली पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी में एक हीलियम से भरे केस में रखी गई है। ऐसा क्योंकि हीलियम एक नॉन रिएक्टिव गैस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कागज खराब मत हो और उसे लंबे टाइम तक सुरक्षित रखा जाए, लंबे पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा जाए, इसीलिए ऐसा किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में एग्जैक्टली 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए दिसंबर 9, 1946 को मिली, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का पहला ड्राफ्ट बनने के बाद डिस्कशंस और डिबेट्स के माध्यम से ओवर 2000 अमेंडमेंट्स करी गई कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने से पहले। हैंड रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी 284 मेंबर्स ने 24 जनवरी 1950 को साइन किया, जिसमें से 15 विमेन थी। और इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लीगली इन्फोर्स, कानूनी तौर से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी गई थी अंग्रेजों के सामने, और इसी के चलते आज 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल वैल्यूज और प्रिंसिपल, सिद्धांतों को दर्शाता है, जिसके बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को विस्तार रूप से लिखा। ये इस प्रियम्बल में 2 बात पर जोर डाला गया है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी, अधिकार कहां से मिला है, और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन किस बात पर जोर डालना चाहता है। अगर हम अपने इंडियन प्रियम्बल की बात करें तो ये शुरू होता है विद वी द पीपल, यानी देश की सॉवरेनिटी, सर्वोच्च सत्ता देश के लोगों के हाथों में है। और इस प्रियम्बल में जोर डाला गया है देश को सॉवरन, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और रिपब्लिक के रूप में देश को विकसित करने का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारे दूसरे देशों के संविधान से प्रेरणा लेकर अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया।
इसीलिए इसको बैग ऑफ बोरिंग्स भी कहा जाता है। जैसे कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारे जैसे आदर्श जो प्रियम्बल में लिखे गए हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट जो इंडिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंस लागू किया था, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आइडिया आइलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रस्तुत किया था, इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये गर्व की बात है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। आई एम श्योर आपको ये 10 फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगे होंगे। अब आप लोगों के क्या व्यूज हैं जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए और लाइक और सब्सक्राइब बटन हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना। वंस अगेन नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।